अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब किराम, अगर आप JSSC CGL 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसके लिए उर्दू ज़बान को चुना है तो फिर यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। आपके उस एग्ज़ाम के लिए उर्दू से मुतालिक तमाम मवाद जो कि आपके लिए मुतय्यन किए गए हैं वो पूरे निसाब का इहाता इंशाअल्लाह हम करेंगे और अपने वीडियोज़ के ज़रिए से आप तक पहुँचाएँगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपसे दरख्वास्त ये भी है कि अगर आपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है तो बराह मेहरबानी दबा दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्त अहबाब तक उसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, आमदम बरसर मतलब सादत हुसैन मंटू की सन्ने पैदाइश है। सादत हसन मंटू की सन्ने पैदाइश है 1908, 1915, 1912, 1910। तो इसका सही जवाब है, मेरे जवाब देने से पहले आप कोशिश करें कि पहले आप जवाब दें, फिर हमारे जवाब से आप उसको मिलाएं, फिर उसके बाद देखें कि आपने क्या आंसर दिया है। तो सही जवाब है 1912। सादत हसन मंटू की 11 मई 1912 में विलादत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सादत हसन मंटू के वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद हसन, ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा अब्दुल हक, ख्वाजा महमूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा गुलाम हसन। सादत हसन मंटू की वालिदा का नाम है सरवरी बेगम, नूरजहां बेगम, इस्मत बेगम, सरदार बेगम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सरदार बेगम। सादत हसन मंटू ने तालीम हासिल किया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, लाहौर से, अमृतसर से, मुंबई से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अमृतसर से। अमृतसर से उन्होंने तालीम हासिल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने का उन्हें मौका नहीं मिला। सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था 1936 से, 1935 से, 1933 से, 1930। तो सही जवाब है 1933 से। सादत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था 1933 से, मतलब 1933 से ही अफसाना वगैरह लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। सादत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा अगस्त 1934 में शाये हुआ था। तो किस रिसाले में शाये हुआ था? रिसाला खल्क, तहज़ीब अदब, रिसाला अरमुगान, रिसाला फैज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रिसाला खल्क। रिसाला खल्क में जो है इनका पहला अफसाना तमाशा शाये हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही सवाल में कई सवाल हैं। मसलन इनका पहला अफसाना कौन सा था, वो किस सन में शाये हुआ था, वगैरह वगैरह। आप इसको बारीकी से पढ़ें, इसको अपने दिल दिमाग की डायरी में महफूज कर लें। बहुत ही ख़ास सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी नगरिया, ये फिल्मी अफसाना है, एक फ़िल्म है। इसके लिखने वाले हैं इसमें चौगताई, बेदी, प्रेमचंद, मंटू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चूँकि मंटू की बात चल रही है इसलिए अपनी नगरिया ये इन्होंने ही अफसाना लिखा था।
तो यही नहीं बल्कि इनके अलावा भी चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन, इस तरह की जो है इन्होंने अफसाने लिखे और इस पर बाकायदा फिल्में बनी हैं। तो इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आतिशपारे किस सन की इशाअत है? आतिशपारे, इसकी सन इशाअत क्या है? तो 1938, 1935, 1930, 1936। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1936। 1936 में जो है ये आतिशपारे ये शाये हुआ था। ये इनका अफसानी मजमुआ है और पहला अफसानी मजमुआ है। इनमें से कौन सी तख्लीक मंटू की नहीं है? इनमें से कौन सी तख्लीक मंटू की नहीं है? धुआं, चुगत, नया कानून, सोज़े वतन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सोज़े वतन। ये इनका अफसाना नहीं है बल्कि धुआं, चौगत, नया कानून ये सब जो है ये मंटू की तख्लीक़ात हैं। सादत हसन मंटू पाकिस्तान चले गए थे 1950 में, 1948 में, 1947 में, 1945 में। तो ये पैदा हुए थे लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। समराला गांव है, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है 1948 में, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1948 में ये पाकिस्तान चले गए थे। सादत हसन मंटू की सन वफ़ात है 1955, 1948, 1947, 1945। तो सही जवाब है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ये 1955, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 18 जनवरी 1955 में ये लाहौर में ही इनका इंतकाल हुआ था। दर्ज झेल में से किस तख्लीक पर मुकदमा चला था? दर्ज झेल में से किस तख्लीक पर मुकदमा चला था? चुगत पर, नमरूद की फ़दाई पर, तमाशा पर, धुआं पर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ये धुआं, इस पर जो है मुकदमा चला था। आगे देखते हैं। दर्ज झेल में से मंटू के अखबारात के नाम हैं कौमी आवाज़, इनकलाब, अलबलाग, मुसावात। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुसावात। इस अखबार में ये एक मुदीर की हैसियत से इन्होंने खिदमत किया था। बहुत लंबे वक्त तक तो नहीं, लेकिन जितने ज़माने तक भी किया था। तो ये मुसावात, इसके अलावा और भी दूसरे अखबारात रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मंटू जुड़े हुए थे अंग्रेज़ भागो तहरीक से, तहरीक खिलाफत से, तरक्की पसंद तहरीक से, रेशमी रुमाल से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तरक्की पसंद तहरीक से ये जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं। एक ऐसा मशहूर अफसाना निगार जिन पर फहश निगारी का इल्ज़ाम लगा, वो है बेदी, कृष्णचंद, मंटू, प्रेमचंद। तो सही जवाब है मंटू। इन पर ही जो है फहश निगारी का इल्ज़ाम लगा, क्योंकि ये फहश निगारी इनकी तख्लीक़ात में शामिल हैं। आगे देखते हैं। सादत हसन मंटू की तख्लीक गंजे फरिश्ते है, ये क्या है? ये नावल है, खाका है, अफसाना है या ड्रामा है? तो सही जवाब यही है कि गंजे फरिश्ते। ये सादत हसन मंटू की ये जो है इन्होंने खाका लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की तादाद है 17, 16, 15, 14।
तो सही जवाब है 17। सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमू की तादाद है 17। सादत हसन मंटो का पहला अफसानवी मजमू है नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, आतिश पारे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आतिश पारे। ये इनका जो है पहला अफसानवी मजमू है।